दोस्तों, क्या आपको पता है कि गया की जो फाल्गु नदी है वो ऊपर से तो सूखी दिखाई देती है, अंदर बहती है। क्या कारण है कि अग्नि को सर्वभक्षी माना गया है। इसी तरह से केतकी का फूल पूजा में वर्जित माना गया है। अक्षयवट जो होता है वो आज भी पूजनीय माना जाता है, जबकि गाय का मुख पवित्र नहीं माना जाता। इसका कारण है सीता का शाप और वरदान। कहानी त्रेता युग की है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान अनेकों तीर्थों की यात्रा करते हुए गया पहुँचे और उसी समय महाराजा दशरथ के श्राद्ध का अवसर आ गया। हिंदू धर्म में श्राद्ध और पितरों का तर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारी ये मान्यता है कि उचित समय पर यदि ये नहीं किया जाए तो श्राद्ध या पितर संतुष्ट नहीं होते। तो श्राद्ध का शुभ मुहूर्त निकट था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर की तरफ आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के लिए चले गए। सीता माता वहीं फाल्गु नदी के तट पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगीं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, सूर्य आगे बढ़ रहा था, मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। तो सीता माता को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि यदि शुभ मुहूर्त ही निकल गया और राजा दशरथ का श्राद्ध अधूरा रह गया तो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि मैं पुत्रवधू होने के नाते भी अपना कर्तव्य निभा सकती हूँ। तो फाल्गु नदी के किनारे पर बैठकर उन्होंने एक रेत का पिंड तैयार किया और पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से राजा दशरथ का तर्पण और पिंडदान किया। तो कथा कहती है कि उसी समय राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने माता सीता से कहा कि पुत्री सीते, तुम्हारे द्वारा दिया गया ये जो पिंडदान है मुझे पूरे रूप से स्वीकार है और मैं तृप्त हूँ। और यह कहकर महाराजा दशरथ की आत्मा अदृश्य हो गई। श्राद्ध का कार्य पूरा हो चुका था। कुछ समय बाद वहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी आए। सीता जी बोली कि स्वामी, श्राद्ध का तो कार्य मैंने संपन्न कर लिया। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा कि कैसे, हम तो अभी अभी लौटे हैं। माता सीता ने पूरी घटना बता दी। तब श्री राम ने पूछा कि यदि ऐसा हुआ है तो इसका साक्षी कौन है। तो माता सीता ने उत्तर दिया कि ये जो फाल्गु नदी है, अग्निदेव हैं, गौ माता हैं, केतकी का पुष्प है और ये वट वृक्ष है, ये सभी इस घटना के साक्षी हैं। अब सत्य की परीक्षा आरंभ हुई। सबसे पहले तो फाल्गु नदी से ही पूछा गया कि हे फाल्गु नदी, क्या माता सीता ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया है। फाल्गु नदी सब जानती थी, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन न जाने किस भय से या मोह से वह कुछ नहीं बोली, मौन रही। उसने सत्य नहीं कहा। तो इस बात का माता सीता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हे फाल्गु, तुमने सत्य जानते हुए भी उसका साथ नहीं दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आज से तुम ऊपर से सूखी दिखाई दोगी, तुम्हारा जल पृथ्वी के नीचे ही बहेगा, ऊपर नहीं बहोगी। तो कहा जाता है कि आज भी जो गया में फाल्गु नदी है, इसी के शाप का परिणाम है कि वो रेत के ऊपर दिखाई नहीं देती, उसका जल रेत के नीचे प्रवाहित होता रहता है। उसके बाद अग्निदेव से पूछा गया। अग्नि भी इस घटना की साक्षी थी, उन्होंने भी सब कुछ देखा था। तो अग्नि ने सत्य का समर्थन नहीं किया, वो भी मौन रही। माता सीता ने अग्नि की तरफ देख करके कहा कि तुम भी सत्य की साक्षी होकर मौन रही, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम आज से सर्वभक्षी कहलाओगी। तुम यह भेद नहीं करोगी कि क्या पवित्र है या क्या अपवित्र है। तुम्हारे संपर्क में जो भी आएगा तुम उसे भस्म कर दोगी। उसके बाद गौ माता को बुलाया गया। उन्होंने भी सत्य की गवाही नहीं दी। तब माता सीता ने कहा कि हे गौ माता, संसार तुम्हारी पूजा तो करेगा क्योंकि तुम सम्माननीय हो, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन तुम्हारा मुख जो है पवित्र नहीं माना जाएगा। इसके बाद केतकी के फूल की बारी आई। केतकी ने भी सत्य को छिपा लिया था। तो माता सीता ने कहा कि तुमने भी सत्य का साथ नहीं दिया है, इसलिए आज से तुम्हें भी देवताओं की पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। एक एक करके सभी साक्षी सत्य से विमुख हो गए थे। अब केवल एक बचे थे, वो थे वटवृक्ष। तो जब वटवृक्ष से पूछा गया कि हे वटवृक्ष, सत्य क्या है, तो वटवृक्ष ने बिना किसी भय के उन्हें उत्तर दिया कि हाँ, सीता माता ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया था और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। सत्य सामने आ चुका था। सीता जी प्रसन्न हुई। उन्होंने फिर यहाँ वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अक्षय रहोगे, तुम्हारी महिमा कभी समाप्त नहीं होगी, जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा। और यही कारण है कि गया में जो वटवृक्ष है वो आज भी अत्यंत पूजनीय माना जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल शाप की और वरदान की कहानी नहीं है। इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि फाल्गु नदी ने झूठ नहीं बोला था, अग्नि ने भी झूठ नहीं बोला था, गाय और केतकी ने भी झूठ नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया था, वो था सत्य का साथ न देना। कई बार सत्य को हम जानते हुए भी मौन रह जाते हैं, और असत्य बोलना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना सत्य को
न कहना, सत्य के लिए मौन हो जाना। संसार में अन्याय करने वाले लोग बहुत कम खतरनाक होते हैं, लेकिन सत्य को जानते हुए भी चुप रहने वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि असत्य की ताकत तो सीमित होती है, लेकिन जो सज्जनों की चुप्पी होती है वो असत्य को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसलिए जीवन में जब भी सत्य और असत्य के बीच चुनाव करना पड़े तो सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस अवश्य रखें। हमेशा सत्य का साथ दें, सत्य के साथ खड़े हों। नमस्कार।